सबको जय मसीह की। हाथ जोड़ के बोले जय मसीह की। फिर से बोले जय मसीह की। हालेलुया। गुड। आज बहुत लोग आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, आप सबका स्वागत है। गुड, बहुत अच्छी बात। पैर नीचे करके बैठो। शाबाश। सो प्रभु में आप सबका स्वागत है। प्रभु में हम सब आनंदित हैं। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। गुड। कुछ विशेष बातें बताऊंगा कलीसिया के बारे में, चर्च के बारे में, आराधना के बारे में, परमेश्वर के बारे में और प्रभु यीशु के बारे में। हालेलुया। ध्यान से सुने। और ये सब हमें जानना और सीखना बहुत आवश्यक है। जो मेरा विषय चल रहा है ना पुनरुत्थान का, उसको आज ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बहुत भारी पड़ेगा। कई बार क्या होता है, मूंग की दाल की खिचड़ी खाने वालों को एकदम से है ना बिरयानी और मुर्गा मुसल्लम खिला दें तो खतरा हो जाता है। तो हमें कभी कभी सरल खाना भी खाना चाहिए हमें, है ना, मौसम के अनुसार, है ना राधे श्याम भाई। हमेशा गरिष्ठ भोजन नहीं खाना चाहिए, और गरिष्ठ भोजन खाने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है उसको हजम करने के लिए। गुड। तो ध्यान से सुनेंगे। और आप सबका आज का दिन बहुत बहुत स्वागत है। जो आए हैं, पहली बार कौन कौन आया? पहली बार कौन कौन आया? आप लोग तो बीती बार आ चुके थे ना, बीते संडे। आज पहली बार आए? नहीं, वो तो आया ना। अच्छा, आपसे मिलती जुलती शक्ल है। हाँ हाँ, वो कितने जन आए? 1 2 3 और कौन? कहाँ से आए आप लोग? हैं जी? सीतापुर, सुल्तानपुर। बहुत अच्छा, वो तो दूर है। यहाँ काम करने आए हैं, सरकारी काम करने आए हैं। कुछ कर क्यों आए यहाँ? काम अभी यहीं रह रहे हैं या कुछ समय के लिए आए? यहीं रह रहे हैं बदौसा में। गुड। तो सुल्तानपुर में आप लोग जाते थे चर्च जाते थे? कौन से चर्च जाते थे? वहाँ कौन सा चर्च है? बिलीवर चर्च। अच्छा, गुड, अच्छी बात है। शाबाश। यहाँ आए हैं, आप आ सकते हैं, स्वागत है। और हम तो यहाँ से दूर रहते हैं, और जो मुख्य पास्टर हैं वो और भी दूर जबलपुर में रहते हैं, जिनका ये चर्च है, जो यहाँ के मुखिया प्रभु के दास हैं। और मैं तो उनके बड़े अनुग्रह और उनकी बड़ी दया के द्वारा यहाँ सेवा करता हूँ। लेकिन भाई राधे श्याम हैं यहाँ के मुखिया, प्रमुख, देखभाल करने वाले और जिम्मेदार। लेकिन वो प्रार्थना कर सकते हैं आप लोगों के लिए, उनसे संपर्क कर सकते हैं आप। और व्यस्त रहते हैं, उनके काफ़ी काम हैं, जिम्मेदारी हैं। लेकिन और हमारे चर्च के एल्डर भी हैं। क्या नाम है? हैं जी? ब्रजलाल भैया हैं, उनकी पत्नी ये हैं। और भाई आज जॉनसन नहीं है, कहाँ है? क्या शादी के कपड़े सिल रहे? काहे के? बहुत व्यस्त। चलिए कोई बात नहीं। जॉनसन है, उनका परिवार है, और बहुत लोग हैं जो प्रार्थना करने वाले हैं। ध्यान से सुनेंगे, प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। कुछ विशेष बातें बता रहा हूँ, उनको आप गांठ बांध लें। क्या बांध लें? किसको बोलते हैं गांठ बांधना? गांठ बांधने का मतलब है बहन पूनम,
अरे मेरी बात का जवाब दिया कीजिए आप लोग। गांठ बांधना मतलब अच्छे से याद कर लीजिए, बिल्कुल एकदम पकड़ लीजिए, समझ गए? क्योंकि ये प्रभु के जीवन से संबंधित बातें हैं, कलीसिया से संबंधित बातें हैं। अब कलीसिया के नाम अलग हो सकते हैं ना, बिलीवर चर्च, नॉन बिलीवर चर्च भी है बिलीवर चर्च भी है, चर्च ऑफ क्राइस्ट है, ये दुआ का घर है ना, सियोन दुआ का घर, अलग अलग हो सकते हैं। नाम हमारे कुछ भी हो सकते। मेरा नाम अनिल है, उनका नाम राधेश्याम है, प्रदीप है, और ब्रजलाल है, रेखा है, और भी कई नाम हैं, है ना। अलग अलग नाम हो सकते, लेकिन हम सब हैं तो व्यक्ति हैं या नहीं? हाड़ मास है, हम हैं एक ही। तो ध्यान से सुने, जीवन में, मसीही जीवन में सिद्धांत कभी भी किसी भी स्थान को महत्व ना दे। पहली बात गांठ बांध ले, किसी भी स्थान को महत्व ना दे। स्थान का मतलब किसी स्थान को पूज्य ना समझें कि चर्च, अरे चर्च है, अरे चर्च है, बिल्डिंग है, मिट्टी का बना हुआ है, ईंट गारे का बना है, ये एक साधन है। हालेलुया। इसकी पूजा ना करें कि चर्च में आ गए तो हम संत हो गए। ये हमेशा याद रखिएगा। दूरी दूर से, जैसे बाहर के अन्य जाति लोग, मैं रास्ते में देखता हूँ, दरगाह पड़ गई, मस्जिद पड़ गया, मंदिर पड़ गया, दूर से किया और चल दिए, उनका उद्धार हो गया जैसे। ये सब बातें छोड़ना है। हालेलुया। दूसरी बात, कभी भी किसी भी व्यक्ति को प्रभु से ज़्यादा महत्व ना दें अपने जीवन में। आमीन। चाहे वो धर्म गुरु क्यों ना हो, पादरी बोले, फादर बोले, चाहे आप उसे दादा बोले, है ना, ग्रैंडफादर बोले, कोई भी हो, उनका महत्व नहीं है। जब तक प्रभु का महत्व हमारे जीवन में नहीं है, इन तमाम चीज़ों का महत्व बेकार है। हालेलुया। समझ गए? तो हमारी मसीहत जो है, हमारे भारत में, खास तौर से उत्तर भारत में, जो धार्मिक प्रवृत्ति है, जहाँ से हम आ रहे हैं, उस प्रवृत्ति से हमें छुटकारा पाना है। कई बार क्या होता है, प्रभु हमें बचा लेता है, प्रभु हमें छुटकारा देता है, हम चर्च जाने लगते हैं, लेकिन वो जो हमारी पुरानी पद्धति, पुराने तौर तरीके, पुरानी परंपराएं, पुरानी जो बातें हैं, वो हमसे लिपटी रहती हैं, उनसे छुटकारा नहीं पाते। उनसे छुटकारा पाना है, एक नई सृष्टि बनना है। हालेलुया। अब जो मसीह यीशु में हैं, वो क्या है? नई सृष्टि। नई सृष्टि का मतलब नई रचना, नया जीवन। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें चली गई। ये हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारे दैनिक गतिविधियों से दूर होनी चाहिए ये बातें। हालेलुया। चाहे आप गांव में रहें, कोई भी काम करें, खेती किसानी करें, मेहनत मजदूरी करें, कुछ भी करें, आपका परिवेश कैसा भी हो, झोपड़ी में रहें, महलों में रहें, पैदल चलें, चाहे गधे पे चलें, चाहे आप 4 चक्के की गाड़ी पर चलें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि हमने यीशु को स्वीकार किया है, यीशु को ग्रहण किया है उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में, तो मसीह हमारे जीवन से प्रकट होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। मैंने गलत बोला तो आप बोल सकते हैं कि नहीं, आप गलत कह रहे। स्थान को महत्व ना दें, स्थानों की पूजा ना करें। इन तमाम बातों से प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है। मनुष्यों को महत्व ना दें। कई लोग यीशु से ज़्यादा पादरी को महत्व देते हैं, पादरी को ही मानते, यीशु से बात नहीं करते। गलत कह रहा हूँ भाई,
यीशु को महत्व दे। पादरी को जो आदर देना है, इज्जत देनी है, मान सम्मान देना है, अपने जैसे माता पिता का आदर करते, बड़े भाई बहनों का आदर करते, आपस में अपने सगे संबंधियों का प्यार और आदर करते हैं, वैसा करें मनुष्य के तौर पर। लेकिन यीशु का स्थान किसी को ना दे, मुझे भी ना दे। आमीन। कि बिना, सिर्फ एक ही माध्यम है, परमेश्वर ने आसमान और ज़मीन के ऊपर मनुष्यों के बीच में केवल एक नाम दिया है। वो नाम क्या है? यीशु का नाम। और यीशु ने कहा, तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूँगा। यीशु मनुष्य बनकर आया, यीशु ने इस पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन जिया, दुख उठाया और क्रूस पर बलिदान हुआ, हमारे पापों के लिए अपने जीवन को दिया। यीशु के बलिदान के द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं। आमीन, हालेलुया। हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, हमारे धर्म के कामों के द्वारा नहीं। तो हमारे भारत में, उत्तर भारत में अधिकतर जो धार्मिक प्रवृत्ति है वो गलत है। उस प्रवृत्ति को हमें त्यागना है। ये मनुष्य की ठहराई हुई, शैतान की ठहराई हुई एक नीति है, जिसमें हमें बांध कर रखा हुआ है कि अपना सारा काम करो, जब चर्च जाओ तब ईसाई बनना, बाकी दुनिया में कैसे भी रह लो, जब चर्च में आओगे तो तुम्हें ईसाई बनना है, तुम्हें हाथ जोड़ना है, तुम्हें बाइबल पढ़ना है, तुम्हें गीत गाना है। चर्च से बाहर जाकर आप संसारिक जीवन जियो, ऐसा अनुमति नहीं है। हालेलुया। चर्च में भी आपको प्रभु का जन बनना है और बाहर भी आपको गवाह बनना है, तभी हम सच्चे मसीही बनेंगे और संसार की बातें हमारे ऊपर, हमारे जीवन में कभी भी प्रभावशाली नहीं हो सकती हैं। आमीन, हालेलुया। गलत कह रहा हूँ तो गलत रहने दीजिए। अब मेरे मन में एक बात आई, पढ़िए मत्ती 21 अध्याय उसका 10 वचन। आज का संदेश यीशु मसीह के बारे में हम सीखेंगे आज कि यीशु कौन है। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। हाँ, और लोग कहने लगे ये कौन? हाँ, जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, ये बात आप पूरा अध्याय पढ़ लेंगे। जब 21 अध्याय पहले वचन से पूरा पढ़िएगा तो आपको पूरी घटना याद आ जाएगी। और उस घटना को हमारे मसीही समाज में, मसीही कलीसिया में पाम संडे, खजूर का इतवार करके माना जाता है। अभी बीते महीने खजूर, इसी महीने में खजूर का इतवार बनाया था ना हमने 2 तारीख को, है ना, और 7 तारीख को गुड फ्राइडे और 9 तारीख को ईस्टर बनाया था। 2 तारीख का जो इस महीने का इतवार था वो पाम संडे। वो जबलपुर से पास्टर आए थे, उन्होंने पूछा भी था कि कौन कौन यहाँ गधा है ना, गधा ऐसा करके पूछा था। तो मैं तो नहीं हूँ गधा मैं मनुष्य हूँ। यीशु ने मुझे गधा नहीं बनाया, यीशु किसी को गधा बनाने नहीं आया। खैर छोड़िए। तो यहाँ जब यीशु ने प्रवेश किया, बड़ी भीड़ के साथ लोग चिल्ला रहे थे, होशन्ना के नारे लगा रहे थे। यीशु गधे पे बैठा हुआ था। अब यीशु गधे पे इसलिए बैठा क्योंकि वो उसकी सवारी थी, उन लोगों की सामान्य सवारी थी। अगर उस समय कार होती और बढ़िया बढ़िया मोटर कारें होती तो शायद यीशु मसीह उस पर बैठता, जैसे आजकल पादरी लोग बैठ रहे हैं, साधु संत महात्मा हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। अगर हेलीकॉप्टर होता तो यीशु मसीह शायद हेलीकॉप्टर पे घूमता, शायद अगर होता तो। लेकिन उस समय का साधन था यात्रा का, एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसलिए गधे पे बैठा।
क्योंकि साधारण था। प्रभु यीशु बिल्कुल सामान्य था, एक देहाती व्यक्ति था। देहाती मतलब गांव का, बिल्कुल एकदम नीचे तबके के लोगों के साथ रहता था, साधारण। यीशु ने खुद बयान किया कि लोमड़ियों के भट्ट, परिंदों के बसेरे हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सर रखने की भी जगह नहीं है इस संसार में। जबकि प्रभु यीशु का अपना घर था, उसके पिता का घर नासरत में था और उसकी माता का घर यरूशलेम में था, मरियम का। और यरूशलेम का घर जो था डबल स्टोरी था। उसी घर में ऊपर उपरोटी कोठरी में 120 लोग बैठे हुए थे एक साथ। वो मरियम का घर था। वहीं मरियम के ही घर में प्रारंभिक कलीसिया शुरू हुई थी। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ये क्यों कहता है, लोमड़ियों के भट्ट, परिंदों के बसेरे, मेरे लिए, मनुष्य के लिए सर रखने की भी स्थान नहीं है। क्योंकि परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे प्रभु यीशु ने जब स्वर्ग को छोड़ा, स्वर्ग की महिमा को छोड़ा, मनुष्य की समानता में आ गया, दास का स्वरूप धारण किया, शून्य बन गया, तो उसने संसार की भी धन दौलत को छोड़ दिया। कहा कि कौन मेरा भाई, कौन मेरी बहन, कौन मेरे माता पिता, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप का इनकार करे। उसने अपने जीवन से एक नमूना दिया। हालेलुया। अगर हम मसीही जीवन में यात्रा करना चाहते हैं तो संसार को साथ लेकर अगर चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। आपको संसार को, संसार की बातों को, संसार की उलझनों को, संसार के सुख सुविधा को त्यागना पड़ेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कंगाल हो जाएं, आप अपना रोजगार बंद कर दें, नौकरी करना बंद कर दें, पढ़ाई लिखाई बंद कर दें, खेती बाड़ी बंद कर दें, पशु ना पालें, घर ना बनाएं, एक अच्छा जीवन ना जिए। इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि हम इस संसार में रहते हुए इन वस्तुओं की अधीनता में ना रहें, इनको अपने ऊपर हावी ना होने दें, इन वस्तुओं को अपने वश में रखें। हालेलुया। जितना चाहें इस्तेमाल करें और जब चाहें हम इनको त्याग दें। ये वस्तुएं हमारे जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण ना हो, यही बात यीशु ने सिखाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हाँ, गुड। दम लगा के बोले हालेलुया। आपकी सांस खुल जाएगी, फेफड़े खुल जाएंगे, खांसी चली जाएगी, है ना। ये गले की जो खर्राहट है ये खत्म हो जाएगी, है ना रेखा। गुड, हालेलुया। आनंदित हो। तो यीशु इस संसार में आया। कई बार क्या होता है, चर्च में तो आते हैं लेकिन चर्च में रहते नहीं हैं। सुनिए ध्यान से, चर्च में तो आ जाते हैं, मन बाहर रहता है ना, है ना बहन आशा, है ना। घर, अरे घर में कहीं चोर ना घुस जाए, घर में ये काम, मैं वो काम छोड़ के आई, फलाना, अरे किसी का फ़ोन आएगा। ये अगर इस मन से आप आते हैं, आप बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के भक्त नहीं हैं। आप दिखावटी हैं, आप नामधारी हैं। 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आप भक्ति करने आए हैं ना, अपना मोबाइल, अपना सब कुछ भूल जाएं। हालेलुया। उस आनंद को प्राप्त करें, उसमें खो जाएं, प्रभु की संगति में खो जाएं, तब तो भक्ति है। थोड़ी थोड़ी देर में आप उठ के जा रहे हैं बाहर, अच्छा कोई तकलीफ़ है, बैठने में तकलीफ़ है, वो बात अलग है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपको बेचैनी किस बात की है? इन बंधनों से हमें आज़ाद होना है। हालेलुया, है ना। पूनम आती है, बिल्कुल बैठी रहती है, उठ के ही नहीं जाती है, कुछ भी हो जाए, उनके बच्चे भी बैठे रहते हैं, है ना, और भी सब बैठे रहते हैं। ऐसा समर्पण
प्रभु चाहता है। तो यीशु यरूशलेम में गया, गधे पे बैठा। वो उनका एक रीति रिवाज था, ज़रूरी नहीं है कि सबको गधे पे बैठना है। वो उस समय का चाल चलन था। वो देहाती, बिल्कुल साधारण, उनके पास वही साधन था। और उन दिनों में जब यीशु था तो एक पहचान हुआ करती थी कि जो प्रधान हैं या जो उनका प्रधान बनना चाहता है, जो राजा बनना चाहता है, जो छोटे लोग, छोटे तबके के लोगों का, वो क्या है, गधे पे बैठकर आएगा। और वचन बताता है कि भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि हे सयोन की बेटी, तेरा राजा गधे पे बैठकर आएगा। सयोन की बेटी मतलब इस्राएल जाति, तेरा होने वाला राजा जो शांति का राजकुमार है, धार्मिकता का राजा है, उद्धार का राजा है, जीवन का राजा है, वो गधे पर बैठकर आएगा। ये निशान था, यीशु मसीह के प्रकट होने का एक चिन्ह था। तो यीशु प्रवेश किया, बहुत सी घटनाएं हुई वहाँ। लेकिन एक बात, वहाँ लोग पूछने लगे ये कौन है। अब ये लोग कौन थे जो यीशु को पूछने लगे कि कौन है। यदि आप मत्ती 16 अध्याय को पढ़ेंगे, वहाँ यीशु पूछता है, यीशु अपने चेलों से पूछता है कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। यहाँ मत्ती 21 अध्याय में यरूशलेम में आए हुए लोग पूछ रहे थे कि ये कौन है जिसके पीछे इतनी बड़ी भीड़ चली आ रही है। लोग अपने कपड़े बिछा रहे हैं, खजूर की डालियां हिलाई जा रही हैं, दाऊद की संतान बोला जा रहा है, होशन्ना कहा जा रहा है। और होशन्ना का अर्थ है कि हमारा उद्धार कर। ये कौन है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन्होंने ये सवाल किया, ये पूछा ये कौन है, वो यीशु को नहीं जानते थे। वो बाहर से आए हुए लोग थे। यरूशलेम में उन दिनों में पर्व का समय था। 50 दिन के पर्व मनाए जा रहे थे। और जब हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय पढ़ते हैं तो पता चलता है 17 देशों से प्रवासी यहूदी यरूशलेम में उपस्थित थे और वो पर्व मनाने आए थे। फसह का पर्व जो हर वर्ष मनाया जाता है, अभी भी मनाया जाता है। तो वो प्रवासी यहूदी जो यीशु को नहीं जानते थे, यीशु के बारे में नहीं जानते थे, बाहर से आए थे, वे जानना चाहते थे कि ये कौन है। आज कितने लोग हैं मेरे प्रियो, आपके परिवार में, आपके गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे जिला में कितने ऐसे लोग हैं जो चर्च को देखकर, चर्च में आने वाले मुझे और आपको देखकर जानना चाहते हैं कि ये बाइबल क्या है, ये मसीहत क्या है, ये यीशु कौन है। शायद ऐसा ही जानकर आप लोग भी आए हैं। हालेलुया, हालेलुया, गुड। मैं क्यों बोल रहा हूँ हालेलुया हालेलुया, बताइए। जान सकते क्यों बोल रहा हूँ? ताकि कोई सो ना जाए, है ना। मुझे हालेलुया बोलने का शौक नहीं है, ये आपको बता रहा हूँ, टोचन दे रहा हूँ आपको कि सुने और जागें, सोए नहीं। ये कौन है? क्या आप जानते हैं कि यीशु कौन है? वास्तव में आपने जाना है कि यीशु कौन है, या आपने ईसाइयत को जाना है, आपने चर्च को जाना है? बुरा मत मानिएगा, क्योंकि जो प्रचार मैं कर सकता हूँ इस पूरे जिले में चैलेंज करता हूँ, किसी में हिम्मत है तो करके दिखाए। कोई भी पादरी हो, पोप हो, तोप हो, फादर हो, चाहे ग्रैंड फादर हो, करके दिखाए। नहीं कर सकते क्योंकि पूर्ण रीति से उन्हें सेवकाई में समर्पण नहीं है। पादरी ज़रूर बन गए, प्रचारक ज़रूर बन गए, चर्च के फादर ज़रूर बन गए, लेकिन अभी भी
पूर्ण रीति से अधिकार के साथ परमेश्वर के वचन को प्रचार करने का अभिषेक प्राप्त नहीं किया है। डर है, भय है, डरपोक। प्रभु ने मुझे डर नहीं दिया। हालेलुया। इसलिए मैं खुल के प्रचार करता हूँ, चाहे मैं कहीं भी हूँ, यहाँ हूँ चाहे कहीं हूँ, यही है प्रचार, सच्चा प्रचार। और जब तक सच्चाई आपको प्राप्त नहीं होगी, आप अंधकार में रहेंगे, आप भटकेंगे। ये कौन है? क्या आपने कभी जाना यीशु कौन है? यीशु कोई देवता नहीं है, यीशु कोई अवतार नहीं है, यीशु पूजने की जगह चीज नहीं है, यीशु किसी तस्वीर में या मूर्त में नहीं है। यीशु जीवित है और वो प्रभु है, वो उद्धार करता है। हालेलुया। है या नहीं? जब तक हम ये स्वीकार ना करें कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, तब तक हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा अंतःकरण, हमारा जीवन बंधन से छुटकारा नहीं पाएगा। हम उसी दलदल में, कीचड़ में, डर में, भय में, बीमारियों में, श्राप में अपने को पाया हुआ देखेंगे। वहां से हमें उठना है। हालेलुया। अब ये कौन है? तब उत्तर मिला, ये नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। प्रभु यीशु की जो नागरिकता थी, राशन कार्ड था, वोटर कार्ड था, वो नासरत का था। और नासरत जो है वो गलील प्रदेश का एक गांव था। और यीशु का पिता यूसुफ नासरत का निवासी था, इसलिए यीशु भी नासरी कहलाया। नासरत का रहने वाला नासरी कहलाया। यीशु नासरी कहा जाता था उसे। ये नासरत का भविष्यद्वक्ता है, ये यहूदा का भविष्यद्वक्ता नहीं है, ये गलील प्रदेश का है। इसमें भी एक बात थी उनके कहने का, जिन्होंने ये उत्तर दिया वो सदूकी, फरीसी और यरूशलेम में रहने वाले ऊंचे धर्म के बहुत धार्मिक लोग थे, जिनका ये बयान था कि ये नासरत का रहने वाला भविष्यद्वक्ता है। नासरत जो था वो छोटी जाति के लोगों का नगर था, है ना। जैसे हमारे वर्ण भेद भारत में छोटी जाति है ना, SC, ST, OBC और कौन कौन सी सी है ना, छोटी जाति, आदिवासी और छोटी जाति के लोग हैं। और अधिकतर हमारे भारत में कहा जाता है कि जितनी छोटी जाति के लोग हैं वो ईसाई बनते हैं। छोटी जाति के लोग ईसाई बनते, ऐसा नहीं है। हर एक जाति के लिए प्रभु यीशु आया। हालेलुया। परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया। परमेश्वर ने किसी वर्ण भेद के लोगों से प्रेम नहीं किया, सीमित लोगों से प्रेम नहीं किया। उसने मानव जाति से प्रेम किया, मानव जाति के लिए बलिदान हुआ। ये नासरत का भविष्यद्वक्ता है, ये हमारा भविष्यद्वक्ता नहीं है, ये ऊंची जाति का भविष्यद्वक्ता नहीं है। हमारे मसीहत में भी वर्ण भेद आ गया है। आपको मालूम है, हमारी ईसाइयत में भी ऊंच नीच की भावना आ गई है। और ऊंच नीच की भावना को बहुत ही ज़्यादा, कि ये क्या है, दलित, ईसाई लोग दलित हैं। कुछ समय पहले ये हवा चली थी यूपी में कि जितने ईसाई हैं वो दलित हैं। दलित का मतलब पिछड़ी जाति, दबे हुए, कुचले हुए लोग, गरीब लोग। मसीही लोग दलित नहीं हैं। हालेलुया। जो जीवित और सच्चे प्रभु परमेश्वर को मानते हैं, उनकी पहचान परमेश्वर की संतान के रूप में है। यीशु को दलित कहा गया, नीची जाति का कहा गया। शायद आपको भी कहेंगे लोग, ईसाइयों को कहा जाता है कि अरे ये तो अछूत है। नहीं, लोगों को कहने दे, यीशु को भी कहते थे।
लेकिन और भी बहुत कुछ यीशु के बारे में कहा जाता था कि नासरत का भविष्यद्वक्ता, छोटी जाति का भविष्यद्वक्ता, छोटे तबके की जाति का भविष्यद्वक्ता है, पिछड़ी जाति का है। शायद आपको भी ऐसा एक हीन भावना शैतान ने पैदा कर दी है मसीहत में। हमें हीन भावना से ग्रसित नहीं होना है। फिर कहते थे बढ़ई का बेटा है। ये कौन है? बढ़ई का बेटा है। फिर कहते थे ये बिना बाप का बेटा है, इसका कोई बाप ही नहीं है, ये तो कुंवारी से पैदा हुआ है। ये एक सिद्धांत बन गया, कुंवारी से पैदा हुआ। ये परमेश्वर का विरोधी है, परमेश्वर का विरोध करता है, परमेश्वर की बातों का विरोध करता है, व्यवस्था का विरोधी है, ये दुष्ट आत्माओं का सरदार है, ऐसा कहते थे। और फिर ये पापियों के साथ बैठता है, पापियों के साथ भोजन करता है। इतनी तोहमत हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगाई जाती थी। इस प्रकार प्रभु यीशु का परिचय दिया जाता था। संसार के ऊंचे लोग, धनी लोग, धार्मिक लोग, धर्म के ठेकेदार, इस प्रकार का बयान उन्होंने दिया यीशु के बारे में। लेकिन जो यीशु को जानते थे, जो यीशु को पहचानते थे, यीशु पर जिन्होंने विश्वास किया, उनके बारे में भी बयान है बाइबल में। यदि आप यूहन्ना अध्याय 1 उसका 29 वचन पढ़ेंगे, 35 और 36 वचन, सबसे पहले यीशु मसीह का आत्मिक जो परिचय दिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को क्या कहा? यीशु के बारे में आपको मालूम है क्या कहा? देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा लिए जाता है। हालेलुया। ये भले ही नासरत का भविष्यद्वक्ता कहलाए, बढ़ई का बेटा कहलाए, बिना बाप का कहलाए, परमेश्वर विरोधी कहलाए, दुष्टात्माओं का सरदार कहलाए, पापियों के साथ बैठने वाला कहलाए। एक तरफ ये लोग जो संसारिक हैं, जो मसीहत का विरोध करते हैं, ईसाइयत का विरोध करते हैं, बाइबल का विरोध करते हैं, हमारी आराधना का विरोध करते हैं, वो कुछ नहीं जानते सच्चाई। लेकिन जिन्होंने यीशु को जान लिया है, यीशु को पहचानते, वो कहते हैं ये परमेश्वर का मेमना है। परमेश्वर का मेमना मतलब एक नियुक्त, निर्धारित, अपॉइंटेड, नियुक्त किया हुआ, अभिषिक्त है, जो बलिदान होने जा रहा है जगत के पापों की क्षमा के लिए। ये बलिदान होगा। हालेलुया। फिर अंद्रियास नाम का एक चेला यीशु के बारे में क्या कहता है? मुझे क्रिस्तुस मिल गया। अपने भाई शमौन पतरस को उसने बताया, भाई मुझको, हमको क्रिस्तुस मिल गया, हमें मसीह मिल गया, हमें मखसूस मिल गया, अभिषिक्त व्यक्ति मिल गया। आओ। और अंद्रियास अपने भाई शमौन को यीशु के पास लाया। हालेलुया। आप यीशु को किस रूप में जानते हैं? फिर निकोदेमुस ने क्या कहा? यूहन्ना 3 अध्याय में निकोदेमुस 84 वर्ष का बुजुर्ग, व्यवस्थापक, मंदिर में पढ़ाने वाला एक धार्मिक व्यक्ति, यहूदी गुरु, इस्राएलियों का गुरु, कहता है हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। यीशु परमेश्वर की ओर से आया। फिर यूहन्ना 4 अध्याय जब आप वहाँ पढ़ेंगे तो सामरी स्त्री ने, वो सामरी स्त्री जो डर के मारे दोपहर में जब लोग अपने घरों में सो जाते थे, छुपकर कुएं से पानी भरने आती थी। सुकरात है ना गांव की, सामरी नगर के सुकरात गांव की वो स्त्री जिसको बदचलन कहा गया, जिसको तिरस्कार किया गया, यीशु कुएं पर उसको मिला। और जब यीशु और उसकी बातचीत हुई,
उसने यीशु को पहचान लिया तो अपने गांव में जाकर क्या गवाही दी कि आओ, मैंने मसीह को देखा है। हालेलुया। और सामरी स्त्री यीशु को क्या कहती है? तू मुझे कोई भविष्यद्वक्ता दिखा जान पड़ता है ना। भविष्यद्वक्ता का मतलब है परमेश्वर की ओर से नियुक्त, परमेश्वर का संदेश वाहक, परमेश्वर की बातें हमें बताने वाला व्यक्ति जान पड़ता है। पहले तो वो ऐसे ही समझ रही थी यीशु, लेकिन जब यीशु ने उसके जीवन की सच्चाई को बताया, जीवन की वास्तविकता को बताया, तब उसने जाना कि ये तो कोई परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त भविष्यद्वक्ता है। आपने यीशु को किस रूप में जाना है? कब से चर्च आ रहे हैं? कब तक चर्च आएंगे? बाइबल आपके पास है। नामधारी ईसाई मत बने, सच्चे मसीही बने। हालेलुया। चाहे आप ABC जाएं, चाहे BCA जाएं, चाहे आप कहीं भी जाएं, मसीह को यदि आपने नहीं ग्रहण किया, आपका ये जीवन व्यर्थ है, बेकार है, दिखावा है, नाम धराइए। तो अपने में मसीहत को आप मजबूती से आप उसका खूंटा गाड़ लें। फिर पतरस ने मत्ती 16 अध्याय के 16 वचन में क्या कहा? जब यीशु ने पूछा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, सब चुप हो गए। अलग अलग बयान दिया चेलों ने। तू भविष्यद्वक्ता है, यर्मिया है, एलिया है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं। लेकिन यीशु ने पूछा तुम क्या कहते हो? तब पतरस ने कहा तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु है। हालेलुया। आप क्या कहते हैं यीशु को? कोई देवता पूज्य है ना, देवता, उसकी मूर्ति बना ली, तस्वीर रख ली, उसके क्रूस की पूजा, उसकी फोटो की पूजा, उसकी आरती उतारें, उसके सामने दिया जलाएं। मोमबत्ती जलाने वाला ईश्वर कि मोमबत्ती जलाएंगे वो खुश हो जाएगा। अरे तुम अपने घर के अंधेरे को मिटाओ, हमारे जीवन के अंधेरे को मिटाने यीशु आया। वो संसार की ज्योति बनकर आया और उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। उसने कभी नहीं कहा मेरे सामने मोमबत्ती जलाओ या दिया जलाओ। तुम अपने घर में दिया जलाओ, जहाँ अंधकार है वहाँ दिया जलाओ। हालेलुया। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु है। कई बार दिल्ली में जब मैं था, क्रिसमस पे, ईस्टर पे, गुड फ्राइडे पर बहुत से भटके हुए नामधारी लोग चर्च आ जाते थे। साल में एक बार दो बार कैंडल लेकर आए, जवान जवान बच्चे फैशन किए हुए कि सर फादर, मैंने कहा हाँ ये मोमबत्ती जलानी है। मैंने कहा कहाँ जलानी है? मैंने कहा इतनी लाइट जल रही है, हमें मोमबत्ती की ज़रूरत नहीं है बाबा, तुम कहीं और जाके जलाओ मोमबत्ती। ये कोई दरगाह या कब्र नहीं है, ये कोई स्थान पूजने का स्थान नहीं है, आराधना का स्थान है। हालेलुया। जब सामरी स्त्री और यीशु की बातचीत हो रही थी और सामरी स्त्री बताने लगी अपना बखान, इस्राएलियों का बखान, हमारा ये स्थान है, याकूब का कुआं है, याकूब हमारा पुरखा है और हम यहाँ इस पहाड़ पर आराधना करते, पूजा करते हैं, हमारा मंदिर है ये। तब यीशु ने क्या कहा? ऐसा समय आ रहा है जब परमेश्वर ऐसे भक्तों को ढूंढेगा जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। आमीन। किसी स्थान की पूजा नहीं करेंगे कि हमारा स्थान इस्राएल है, मुसलमानों का धार्मिक स्थान मक्का और क्या मदीना, हिंदुओं का तो बहुत स्थान है ना, यहाँ चित्रकूट भी धार्मिक स्थान है, और कहाँ कहाँ पूरे भारत में जितनी भी जगह वो घेर सकते हैं, सब उन्होंने ऊंचे गढ़, ऊंचे पहाड़ अपने देवी देवताओं के नाम पर बना दिए। ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें क्या जाता है ना।
है तो सब परमेश्वर का, सब कुछ परमेश्वर की अधीनता में है। गुड है ना। बच्चे खेल रहे हैं, आपस में हाथी जा रहा है, एक बच्चे ने बोल दिया ये हाथी मेरा है, थोड़ी देर में जिराफ निकला या घोड़ा निकला, दूसरे बच्चे ने बोला ये घोड़ा मेरा है, तो वो क्या हाथी उस बच्चे का हो गया या वो घोड़ा उस बच्चे का हो गया? और एक बच्चे ने सूर्य को देखा, ये सूर्य मेरा है, एक बच्चे ने कहा ये चंद्रमा मेरा है, एक बच्चे ने कहा ये सारे तारे मेरे हैं, तो क्या हो गए? नहीं हुए। ऐसे ही संसार के लोग अगर बोल रहे हैं कि ये हमारा है, बोलने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सृष्टिकर्ता और सृष्टि का मालिक और स्वामी वो हमेशा सनातन प्रभु है। हालेलुया। सामरी स्त्री बखान करने लगी अपने धर्म का। कई बार मैंने देखा लोग बाग संस्था का बखान करते हैं, अपने चर्च का बखान करते, मैं फलाने चर्च का हूँ। अरे कौन से चर्च का? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कहूँ कि मैं पेंटिकोस्टल चर्च का हूँ, मैं सियोन चर्च का हूँ, मैं मेथोडिस्ट चर्च का हूँ, मैं CNI चर्च का हूँ, मैं फलाने चर्च का हूँ, मैं फलाने संप्रदाय का हूँ, रोमन कैथोलिक संप्रदाय, मैं फलाने गुट का हूँ, इससे क्या होता है? कौन सा तमगा मिल जाएगा आपको? इससे स्वर्ग प्राप्ति नहीं होगी। ये हमारे अंदर आ लगाव पैदा करता है। सवाल तो ये होता है कि क्या आप मसीह के हैं? क्या मैं मसीह का हूँ? सामरी स्त्री ने यीशु से सवाल किया। यीशु ने कहा ऐसा समय आता है जब परमेश्वर सच्चे भक्तों को ढूंढेगा। आमीन। सच्चे भक्त, आत्मा और सच्चाई से भक्ति करने वाले, रीति रिवाज विधि विधान वाले ईसाई नहीं चाहिए। इसलिए इतनी लानत और तोहमत हमारे मसीहत के ऊपर आज है। ये दुख, ये संकट, ये विरोध का कारण यही है क्योंकि भारत के ईसाई लोग जो है नामधारी हो गए हैं, रीति रिवाज से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, पुराने अपने तौर तरीकों से नहीं छुटकारा पा रहे हैं। हमें छुटकारा पाना है। पतरस ने गवाही दी, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु है। मेरा और आपकी पहचान क्या है यीशु के साथ? क्या हमने यीशु को जाना कि वो प्रभु का परमेश्वर का पुत्र है, उद्धार करता है, मुक्ति दाता है, और उसके नाम से हमने अंगीकार किया है कि यीशु प्रभु है, उद्धार करता है, पापों को क्षमा करने वाला है। यूहन्ना प्रेरित ने क्या गवाही दी? या अपनी पहली पत्री उसके पहले अध्याय के पहले वचन में क्या कहता है? तू है ना, वचन आदि में था। क्या है, पढ़िए जरा। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय पहला वचन पढ़िए जल्दी से। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका पहला वचन, और फिर आगे पढ़िए। नहीं, पहला यूहन्ना की पहली पत्री पहला अध्याय पहला वचन पढ़िए। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आंखों से देखा, जिसे हमने बहुत ध्यान से देखा, हाथों से छुआ, वो जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा, उसकी गवाही देते हैं। हालेलुया। आप किसकी गवाही देते हो? आपको गवाही देने के लिए अगर कहा जाए तो आप क्या गवाही दोगे? गवाही को आप क्या समझते? ये बात सच है, बीते सप्ताह में हमारे साथ क्या घटा वो बताना कि प्रभु ने कैसा कार्य किया, वो एक अलग गवाही है ना, वो हमारी निजी गवाही है।
वो हमारे जीवन की गवाही है, वो बुरी बात नहीं है, वो बताना चाहिए। जैसे बहन बता रही थी, बीमार हो गई, प्रभु ने कैसे प्रार्थना सुनी और कैसे सहायता की, ये एक सच्ची गवाही, जीवित गवाही। वो ऐसी गवाहियों को सुनकर विश्वास बढ़ता है। लेकिन यहाँ किसकी गवाही? जिसको हमने देखा, जिसको हमने ध्यान से देखा, जिसको हमने सुना, जिसको हमने छुआ, अर्थात अनुभव किया अपने जीवन में कि यीशु का नाम लिया तो हम चंगे हो गए, हमारी दुष्ट आत्मा निकल गई, हमारे शराब चले गए, हमारा डर चला गया, हम बंधनों से आज़ाद हो गए। ये गवाही कौन देगा? हालेलुया। आज माइक में पूछा जा रहा है भारत में, उत्तर प्रदेश में, और घुस जाते हैं लोग और माइक लगा के पूछते हैं कि क्यों आराधना कर रहे हो, कहाँ से आए हो, क्यों ईसाई बने हो? आप क्या गवाही देंगे? बताइए। डर के मारे भाग जाएंगे, बहुत से लोग छुप जाएंगे। अरे हमें नहीं पड़ना ये लफड़े में, भैया हम तो ऐसे ही जाते हैं, कुछ दिन नहीं जाएंगे, कुछ दिन घर में ही बैठेंगे। ये है ईसाइयत। भैया हमारा राशन पानी बंद हो जाएगा, हमारा भत्ता बंद हो जाएगा, सरकार से जो लाभ मिलता है, लोन मिला है, घर बनाने के लिए जो पैसा मिला है वो बंद हो जाएगा, इसलिए चुप हो जाओ। लानत है ऐसे जीवन पर। अगर मसीह को पाया है तो आपको त्याग करना पड़ेगा। हालेलुया। झूठी मसीहत के कारण ये विद्रोह हो रहा है। जो सच्चे मसीह हैं, जिनके जीवन में सच्चाई है कि यीशु प्रभु है, यीशु उद्धार करता है, यीशु मुक्तिदाता है, हम उसकी आराधना करते हैं। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, किसी जाति का विरोध नहीं करते, उसने हमें प्रेम करना सिखाया है। हालेलुया। और अगर ऐसे खड़े हो जाएं, मजाल है कि कोई आपका विरोध करे, भले ही वो स्वीकार नहीं करेंगे, भले ही वो ग्रहण ना करें, लेकिन वो आपका खंडन भी नहीं कर सकते। ये सच्चाई उन्हें मालूम है। हालेलुया। यूहन्ना गवाही दे रहा है, वो वचन जो आदि में था, जिसके द्वारा सृष्टि हुई, वो सामर्थी वचन जिसको हमने सुना, बड़े ध्यान से सुना, आंखों से देखा, ध्यान से देखा, जिसको हमने हाथों से छुआ, अनुभव किया, जिसके हाथों से हमने रोटी खाई, दाखरस पिया, जो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, उस मसीह की गवाही देते हैं। हालेलुया। क्या आप में से कोई ऐसी गवाही दे सकेगा? बोलिए। देना चाहिए। चर्च में आ गए तो ईसाई, बाहर चले गए तो कसाई, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। नहीं, नहीं चलेगा। भारत का संविधान अधिकार देता है, हमारी भारत की नागरिकता हमें अधिकार देती है कि हम स्वतंत्र हैं, हम अपनी इच्छा से कोई भी धर्म स्वीकार कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमें अधिकार देता है, वे डरने की क्या ज़रूरत है? हालेलुया। ये कौन है जो गधे पे बैठ कर आ रहा है? ये नासरत का यीशु है। अब अंत में मालूम है मुझे, है ना, मुझे मालूम है कितनी खुराक कौन हजम कर सकता है ना, बहुत अच्छे से मालूम। उतने ही प्लेट में डालूंगा, ज़्यादा नहीं डालूंगा, कहीं आप ओकने पोकने लगे, है ना, उतना ही दूंगा। हाँ मुझे मालूम। बस आखिरी निवाला और खा लीजिए। आखिर में मिठाई खाते ना, रसगुल्ला, है ना, मीठा दे दो, केला दे दो, बर्फी दे दो, लड्डू दे दो, तो आप लड्डू खाओ, है ना। अभी तक तो मिर्ची और चटनी खाई, अब लड्डू खिला। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय, उसका पहले वचन से पढ़िए, 1-2 वचन, बस समाप्त। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जकई नाम एक मनुष्य था यरीहो नगर में, वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। हाँ, और धनी था। यस, वह यीशु को देखना चाहता था। अब आप
करेंगे, घर जाकर पहले वचन से लेकर 10 वचन तक अवश्य पढ़ लें या किसी से पढ़वाएं और सुने, तो इस ज़कई की कहानी आपको समझ में आ जाएगी। यरीहो नगर था, यीशु मसीह यरीहो नगर, कई नगरों में जाता था पैदल। इस बार यीशु मसीह यरीहो नगर आया, है ना, बदौसा में आया, बदौसा से होके जा रहा है। बदौसा में एक व्यक्ति कोई रहता था जिसका नाम जक्कई था, और वो चुंगी लेने वालों का सरदार था, मतलब हेड टैक्स कलेक्टर था, और बहुत धनी था। ये जो शब्द बोले गए हैं इनके अर्थ हैं जो संक्षेप में बोले गए हैं। यरीहो का था, उसका नाम बोला गया, उसका पद बोला गया है, उसका औहदा बोला गया, उसकी जो हैसियत है वो बताई गई, धनी था। इसका मतलब है उस समय के लोग जो थे ऊंचे पद वाले और धनी व्यक्ति, जब आगे पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, वो यीशु को देखना चाहता था और कहता था कि कौन है यीशु, मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, यीशु कौन है। वो यहूदी था, पक्का यहूदी था, यरीहो नगर का था, पे उसकी नियुक्ति थी, रोमी साम्राज्य की अधीनता में काम करता था, है ना, रोमी सरकार थी और उनकी अधीनता में वो टैक्स कलेक्टर था। छुप कर गया और गूलर के पेड़ पे चढ़ गया और अपने को छुपाया, छुप कर देखना चाहता था यीशु को। क्यों? कई अर्थ निकाल सकते हैं। वो छोटा था, नाटा था, बड़ी भीड़ थी, बड़े बड़े लोगों में, ऊंचे लोगों में शायद नहीं देख पाता था, इसलिए वो पेड़ पे चढ़ गया ताकि आसानी से देखे। ये भी बात हो सकती है। बचपन से संडे स्कूल में यही सिखाया, ज़कई एक छोटा व्यक्ति था, वो नाटा था, गूलर के पेड़ पे चढ़ गया, यीशु को देखना चाहता था, गाना भी बनाया बच्चों के लिए। वो भी सत्य हो सकता है, मान सकते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और थी। गूलर के पेड़ के बारे में अगर मैं बताऊं तो कई खूबियां हैं। गूलर का पेड़ बहुत पौष्टिक है और आयुर्वेदिक पेड़ है। गूलर खाएं कभी किसी ने? गूलर खाया कीजिए, पका हुआ गूलर बहुत पौष्टिक होता है, सेब से ज़्यादा फायदा होता है ना। उसके अंदर फोड़ेंगे कीड़ा निकलेगा, मैंने बहुत खाया है ना। गूलर लाल हो जाता है, बहुत मीठा, बहुत अच्छा, मुलायम और बहुत खुशबूदार होता है, फ़ायदेमंद होता है, बहुत घना होता है। गुच्छों में गूलर होते हैं और गूलर के पेड़ पर चींटी बहुत होती है, लाल चींटी, क्योंकि गूलर के पेड़ गूलर को खाती है। उस पेड़ पे चढ़ गए धनी व्यक्ति, आरामदायक जीवन, नौकर चाकरों में रहने वाला प्रधान, शर्म नहीं की गूलर के पेड़ पे चढ़कर। वो क्यों? क्योंकि वो अपने को छुपाना चाहता था, अपनी हैसियत को छुपाना चाहता था, अपने कद को छुपाना चाहता था, अपने कामों को छुपाना चाहता था, लेकिन यीशु को देखना चाहता था। उसको कोई ना देखे, वो यीशु को देख ले। और कितने ऐसे लोग हैं इस संसार में, हमारे भारत में, हमारे उत्तर प्रदेश में, बदौसा में, जो यीशु को तो देखना चाहते हैं, ईसाइयत को देखना चाहते हैं, लेकिन अपने को छुपाना चाहते हैं, अपने ओहदे के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी जाति के लिए। किसी भी धर्म जाति के ये लोग हो सकते हैं, अपने बड़ेपन को छुपा रहे हैं, अपने ओहदे को छुपा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसी बात है कि वो यीशु को देखना चाहते हैं। हालेलुया। ये भी ऐसा ही था। लोग इसकी भावना को नहीं समझ पा रहे थे, कुछ से कुछ बोल रहे थे। बोल सकते हैं, लोगों का क्या है, लेकिन यीशु उसकी मनोभावना को जानता था। यीशु गूलर के पेड़ के नीचे आके खड़ा हो गया और ज़कई से कहा, ज़कई नीचे उतर आ, आज मैं तेरे घर में प्रवेश करूंगा और तेरे साथ भोजन करना चाहता हूँ। ज़कई एकदम घबरा गया। बड़ी भीड़ और यहूदी लोग जिनसे वो वसूली करता था, अन्याय करके कमाता था, उनसे डरता था वो लोग, वो व्यक्ति उनके सामने आने से कि लोग इसे पत्थर मारेंगे और मार डालेंगे, इसलिए वो छुपा हुआ था, क्योंकि वो अपराधी था, घूसखोर था, अन्याय करके लोगों से वसूली करता था, करवाया जाता था उससे, इसलिए छुपा हुआ था।
जब यीशु ने कहा कि आजा, उतरा, उसका डर भाग गया, वो नीचे उतरा और उसने यीशु से कहा, प्रभु इससे पहले कि तू मेरे घर आए, मैं अपने घर में जाकर उन तमाम अन्याय के काम, अन्याय की कमाई 4 गुना लौटा दूंगा और फिर तू मेरे घर में आ और प्रवेश कर। भाग कर गया, सारे अन्याय के काम और अन्याय की कमी, जितनी भी कमाई थी, जितना भी अधर्म से कमाया था, वो सब निकाल के लोगों को बांट दिया, 4 गुना लौटा दिया। और तब कहा, यीशु अब मेरे घर में आ। हालेलुया, बोले हालेलुया। यीशु आपके दिल में, आपके जीवन में, आपके घर में कब आएगा? जब आपके अंदर से अन्याय की बातें निकलेंगी, संसार के गंदे काम निकलेंगे, जब हम अपने को खाली करेंगे, जब हम संसार के उन कुकर्मों से अपने को आज़ाद करेंगे यीशु के सामने कि प्रभु रुक, पहले मैं अपने को शुद्ध करूं, अपने घर को शुद्ध करूं, अपने जीवन को, तब तू मेरे जीवन में, मेरे घर में प्रवेश कर। हालेलुया। हम कितने सालों से चर्च में आ रहे हैं, कब से लोग चर्च आते हैं और फिर भी कहते हैं हमें छुटकारा नहीं मिला, हमें छुटकारा नहीं मिला, मेरे जीवन में काम नहीं हुआ। कई लोगों को जीवन भर मैं देखता हूँ, चर्च आते हैं, पादरी के सामने खड़े हो जाते हैं, दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए, शराबों में डूबे हुए हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने ज़काई के समान अपने अन्याय की बातों को अपने जीवन से नहीं निकाला, इसलिए उनका उद्धार नहीं हुआ। और जब उसने अपने घर को शुद्ध किया, यीशु ने क्या कहा? आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है। हालेलुया। जब हम अन्याय की काम निकालेंगे और ये सारी चीज़ें, झूठी आराधना, झूठी मूर्तियाँ, झूठे देवी देवता, परंपराएं, बंधन, डर और भय, ये सब कुछ निकालेंगे और शुद्ध मन से यीशु के पास आएंगे, यीशु हमें शुद्ध करेगा और कहेगा आज इस घर में, इस हृदय में, इस जीवन में उद्धार आया है। आमीन। ये है यीशु, ये है मसीहत, ये है कलीसिया। हालेलुया। अच्छा लगा? नहीं लगा? घर जाकर 4 रोटी ज़्यादा खाइए। बुरा लगा तो और खा लीजिए, लेकिन सच्चाई यही है, कोई नहीं बदल सकता। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु के लिए ताली बजाएं। आइए